हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंट्राडे प्राइस एक्शन एनालिसिस। आज हम मंथली और वीकली एनालिसिस करेंगे पहले, उसके बाद डेली और 15 मिनट का चार्ट देखेंगे। पहले निफ्टी के मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2 मंथ का कैंडल बहुत स्ट्रांग था। उसके बाद ये करंट जो सितंबर मंथ का कैंडल क्लोज हुआ है, ये एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल क्लोज करा है, और जो कि अगस्त मंथ के कैंडल को एनगल्फ करके उसका हाई और लो के नीचे क्लोज किया है। ये पिछले मंथ के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक डाउन किया है। अभी ये अगर करंट मंथ का लो जो है 16,747 का, उसके नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम फिर से देखने के लिए मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू मंथली चार्ट, ये यहाँ से लेके 16,740 से लेके ये जो लो है यहाँ तक भी फिर से आ सकता है, विच इज़ अनदर 1000 पॉइंट्स का मोमेंटम ऑन मंथली चार्ट के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये फ्लैग पैटर्न के अंदर अभी भी चल रहा है। बट उस यहाँ पर एक और सिनारियो भी हो सकता है, ये 2 ग्रीन कैंडल के बाद ये छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पर लिया, क्योंकि ये जो बेरिश कैंडल बना है, सेलिंग प्रेशर तो इसमें है एज़ कम्पेयर टू बाइंग प्रेशर। नीचे का वीक अगर ऊपर का वीक कंपेयर करेंगे हम, बाइंग प्रेशर से ज़्यादा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और पॉज लेकर के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सेलिंग का 16,740 के नीचे, करंट मंथ का कैंडल का लो के नीचे अगर कोई वीकली कैंडल क्लोज कर देता है तो हमें थोड़ा सा और ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। सो दिस इज अबाउट मंथली चार्ट। वीकली चार्ट पे देखते हैं निफ्टी क्या बन रहा है। वीकली चार्ट के हिसाब से हमने लास्ट कुछ डिस्कस कर रहे थे हम, ये डबल टॉप का पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका कंफर्मेशन भी हुआ था। अभी करंट वीक का जो कैंडल है, ये नेकलाइन के नीचे ब्रेक करके क्लोज तो किया है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने के लिए मिला ऑन फ्राइडे सेशन। तो दिस कुड बी ए पुल बैक एज वेल, या फिर रिवर्सल भी हो सकता है, हम देखेंगे आगे सेशन में। बट ऐसे डेली चार्ट में आपको पता चलेगा कि इमीडिएटली ऐसे रिवर्सल मार्केट जनरली नहीं करता, कुछ पैटर्न बना के एक हायर हाई का पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है, डबल बॉटम या फिर डब्ल्यू पैटर्न जो भी बना के मार्केट रिकवर कर सकता है। बट अभी वीकली चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है मार्केट में। क्लोजिंग अगर देखेंगे करंट वीक का, तो अगर करंट वीक का हाई है 17,200 के पास, अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो ये नेकलाइन का भी एरिया है 17,200 का, तो ये गैप फिलिंग तक भी 17,350 तक भी वीकली चार्ट के हिसाब से जा सकता है, जो कि लास्ट वीक का क्लोजिंग था हमारा 17,327 का। सो अनदर 100 to 150 पॉइंट्स का मोमेंटम वीकली चार्ट के हिसाब से हो सकता है, ये गैप फिलिंग कर सकता है निफ्टी। तो अगर इसको नीचे आना है तो यहाँ पर डेली चार्ट के हिसाब से ये लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए नीचे जाएगा, और करंट वीक का अगर लो ब्रेक होता है 16,740, जो कि करंट मंथ का भी लो है, और आई थिंक फ्राइडे का लो भी शायद उसी के अराउंड है। सो 16,750 का जो एरिया 700 से लेकर 750 का, वहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट जैसे काम करेगा अभी। क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे अभी कर्सर रखा हुआ, देखिए यहाँ पर ये करंट वीक का लो है, विच इज़ हाई ऑफ दिस स्विंग, 30th मई वाला वीक का स्विंग हाई है, और यहाँ पर भी ये सपोर्ट है। हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करता है, नेकलाइन को ब्रेक करता है, तो ये वाले जो स्विंग को भी टेस्ट कर सकता है। तो उसी के आसपास मार्केट अभी ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। तो ये स्विंग लो का और ये स्विंग हाई का जो एक लेवल है, तो वो करंट वीक में ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है 16,700 के आसपास का। लेकिन 16,700 के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो हमें फिर से एक बहुत अच्छा मोमेंटम 15,700 तक का हमें देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मंथली चार्ट पे भी वही कह रहा है, और वीकली चार्ट के हिसाब से भी हमें ये यहाँ पर एक स्विंग लो, यहाँ पर भी एक स्विंग लो, और ये जो स्विंग बना है यहाँ पर भी अराउंड वही 15,700 के आसपास ही बन रहा है। तो 16,700 का लेवल हम मार्क करके रखेंगे इन करंट एंड कमिंग वीक्स, और अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। जैसे इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम थोड़ा एग्रेसिवली सेलिंग साइड देख सकते हैं। लेकिन मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये कंटिन्यूस 6-7 दिन सेलिंग के बाद ये इमीडिएटली ऐसे रिकवर नहीं करता है, लेकिन लास्ट सेशन का जो हाई है उसको ब्रेकआउट करेगा तो 17,300 तक एक बाइंग फिर से आ सकती है। लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके ऐसे प्राइस एक्शन बना के ऊपर भी जा सकता है। अगर यहाँ पे हम पुराने लेवल्स को हटा देंगे और डेली चार्ट के हिसाब से एक प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, ये ऐसे फॉल हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिला, स्ट्रॉन्ग तो बना है, काफ़ी बुलिश कैंडल बना है। ये लास्ट जो 2 दिन का कैंडल उसको एनगल्फ करके एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बना है, और ये सपोर्ट एरिया के पास भी बना है, विच इज़ ए गुड रिवर्सल पैटर्न। बट यहाँ पर प्राइस हम ऐसे रिकवर कर जाएगा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम थोड़ा सा एक पुल बैक लेके ऐसे डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न जो भी आप बोलते हो, या फिर ये करंट वीक का हाई, करंट जो लास्ट सेशन का हाई था, फ्राइडे का हाई, ये कैंडल का, इसके ब्रेकआउट के बाद ये जो गैप एरिया है यहाँ तक मार्केट अगर आके यहाँ पर थोड़ा सा फिर रिट्रेस करके ऐसे ब्रेकआउट करता है तो वो भी एक डबल बॉटम पैटर्न
माना जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से मान लीजिए बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल गया और इस लो के पास फिर क्लोज किया जा करके ऑन मंडे या फिर ट्यूसडे, तो हमें ये वाले लेवल के नीचे एक बहुत बड़ा सेलिंग फिर से देखने के लिए मिल सकता है, विच वुड टेक इट बिलो 16,500 पहले। ये स्विंग लो का हम टारगेट करेंगे डेली चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं। वीकली में तो बड़ा टारगेट दिख रहा था, लेकिन पहले 16,450 का एक 300 ये 250-300 पॉइंट का टारगेट हम निफ्टी में प्लान करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक स्विंग हाई है 16,270 तक का, तो यहाँ तक का 2 टारगेट हम डेली चार्ट के हिसाब से लेके चलेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कैसे हम निफ्टी को प्लान कर सकते हैं ऑन मंडे एंड कमिंग सेशंस इन दिस वीक। एक वेडनेसडे को हॉलीडे भी है, सो 4 दिन ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक में, और जितने लोग ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हैं थोड़ा सा ये हॉलीडे का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ओवरनाइट सेलिंग पोजीशन कुछ मिलता है तो आप पोजीशन बना के भी रख सकते हो और ओवरनाइट डीके का फ़ायदा उठा सकते हो। मैं यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ डेली चार्ट के हिसाब से, तो आपको थोड़ा सा क्लियरली पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लेके मार्केट एक बार गया था, तो जैसे ही 16,750 के नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो इमीडिएटली ये 450 तक 200-300 पॉइंट इंट्राडे में या फिर 1-2 सेशन में फॉल कर सकता है, क्योंकि फॉल मार्केट में जब होता है बहुत फास्ट होता है और जब बाइंग होता है तो कितना स्लो एंड स्टेडी होता है। देखिए यहाँ पर बाइंग कितना रुक रुक के जा रहा था, ये जब फॉल हुआ 2 सेशन में इतना आ गया। यहाँ पर बाइंग इतना दिन हुआ, देखिए यहाँ पर जब फॉल हुआ 2 दिन में इतना है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर 3-4 दिन में ये नीचे तक आ गया। जब भी मार्केट में सेलिंग आता है बहुत फास्ट होता है। तो करंट जो फ्राइडे का लो है 16,747 वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी। उसके बाद ये लेवल और ये लेवल का हम रिटेस्ट कर सकते हैं। अभी डेली चार्ट के हिसाब से ये दोनों लेवल हम लेकर चलेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे फ्राइडे के सेशन में मैं तो ट्रेड नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अभी एक क्वार्टर ख़त्म हुआ, जैसे जुलाई से लेकर सितंबर का क्वार्टर, मैं थोड़ा सा अभी ब्रेक पे हूँ। मंडे तक मैं ट्यूसडे तक मोस्टली ट्रेडिंग करूँगा वापस से रिज्यूम। तो मैंने एक पैटर्न पोस्ट करके यहाँ पर डाला था थर्सडे इवनिंग में एक्सपायरी के बाद कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, तो यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है और 16,900 के ऊपर हम निफ्टी को बाई कर सकते हैं और मैक्सिमम अप टू 17,000 और 17,030 का जो रेंज है वहाँ तक के टारगेट के लिए। लेकिन निफ्टी में क्या हुआ, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन था इस यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये लेवल तो हमारा अचीव हुआ 17,000 से लेकर 17,030 का लेवल। उसके बाद मार्केट 17,180 तक गया था, कुछ 100-150 पॉइंट ऊपर जाकर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया है। अगर ऐसे लेवल्स आप चार्ट पर ड्रॉ करके सेव करके रखते हो तो वो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस किया है, लेकिन मार्केट अगर थोड़ा गैप अप खुल के यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर 17,060 के ऊपर या फिर इसके नीचे 180 जो ये 100-150 पॉइंट के बीच में ओपन होता है, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो इमीडिएटली हम 17,320 के टारगेट के लिए निफ्टी को बाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अब लेवल हम ड्रॉ करके रखते हैं। ये जो गैप एरिया है ये एक रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा, लेकिन ओपनिंग इसको होना चाहिए 17,060 से लेके 17,160-170 के बीच में। ये 100-120 पॉइंट के रेंज में ओपन होना चाहिए मार्केट को, जो लास्ट सेशन का हाई है उसके नीचे और ये जो स्विंग बॉटम बना है क्लोजिंग के टाइम पे उसके ऊपर, ये बीच में कहीं भी ओपन होगा तो। लेकिन अगर गैप डाउन खुल के 17,000 को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर से मार्केट ये वाला जो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट हुआ था इसको टेस्ट कर सकता है, अप टू 16,860 तक भी मार्केट आ सकता है। 17,000 के बाद हम उतना बड़ा टारगेट हम इमीडिएटली प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जिस लेवल का हम फ्राइडे को बाइंग के लिए प्लान कर रहे थे उसी का हम सेलिंग साइड का टारगेट पहले रखेंगे, विच शुड बी 16,900 का। 17,000 के नीचे 16,900 एंड फिर अगर नीचे आता है मार्केट तो ये 16,800 तक भी आ सकता है। बहुत बड़ा गैप अप के केस में अगर गैप एरिया के आसपास कहीं खुलता है, थोड़ा सा हम सेलिंग के लिए यहाँ तक देख सकते हैं 17,300 के आसपास कहीं खुलता है, यहाँ पर भी रिजेक्शन कैंडल दिखता है 5 या 15 मिनट में, तो 17,180 का जो लेवल है वहाँ तक हम निफ्टी को सेल कर सकते हैं। गैप डाउन, गैप अप और फ्लैट ओपनिंग हमने तीनों डिस्कस कर लिया। अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है उससे स्टार्ट करेंगे। मंथली कैंडल बैंक निफ्टी का थोड़ा सा अनडिसाइसिव कैंडल है, सेलिंग प्रेशर तो दिख रहा है ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस के पास से, लेकिन ये कैंडल थोड़ा सा डोजी जैसे बना है और लास्ट जो कैंडल था उसके नीचे भी कहीं सपोर्ट लेके ऊपर गया है और ये लास्ट मंथ का जो लो था 37,249 उसके आसपास भी नहीं गया है, अराउंड 100-150 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट और बाकी है इसको नीचे जाने के लिए। सो बैंक निफ्टी मंथली चार्ट में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर ये करंट मंथ के कैंडल को नीचे ब्रेकआउट करता है वो थोड़ा सा भी दूर है, 38,630 का अभी क्लोजिंग है और लो लगा है 37,380 का, सो क्लोज टू 1200-1300 पॉइंट का भी दूर है नीचे। इसके नीचे ब्रेक डाउन करने पे ये इस पर सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन इसको ब्रेकआउट करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी वो भी ऑल टाइम हाई का जो लेवल है वो भी बहुत दूर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वोलाटाइल हो सकता है मार्केट। ये करंट मंथ का कैंडल देखकर हम ये
एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे बैंक निफ्टी को, वीकली चार्ट में यहाँ पे भी ठीक ठाक डिसेंट बाइंग प्रेशर दिख रहा है। ऑल टाइम हाई से रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए हुआ था, काफ़ी सेलिंग देखने के लिए मिला, और ये यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न जैसे बना रहा था। एक टॉप यहाँ बना, थोड़ा सा पुल बैक, देन ऊपर जा करके रेजिस्टेंस लेवल से सेलिंग आया, और ये इस एरिया में सपोर्ट लेकर के 38,000 का जो लेवल है वहाँ पर सपोर्ट लेके क्लोजिंग जा करके 38,600 पे हुआ है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे अगर ये जो लेवल सपोर्ट लेवल था 38,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल, उसके नीचे अगर ये वीकली कैंडल एटलीस्ट क्लोज करता तो इमीडिएट ये करंट वीक में भी हमें बहुत अच्छा सेलिंग देखने के लिए मिलता। अप टू 36,000 तक भी मार्केट जा सकता था। यहाँ पर नेक्स्ट वीकली सपोर्ट ये 36,500 से लेकर 36,000 के बीच में है, लेकिन करंट वीक का कैंडल उतना कुछ वीक नहीं है, तो हम इमीडिएटली सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। डेली चार्ट के हिसाब से देखिए मार्केट यहाँ पर भी सिमिलर निफ्टी में जैसे देखे थे हमने 6-7 दिन के सेलिंग के बाद एक शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिला, और करंट जो डेली कैंडल है तो ये एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग कैंडल बना है और सपोर्ट एरिया के पास से ही बना है। यहाँ पर अगर लेवल हम चेक करके बैंक निफ्टी का, यहाँ पर सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर एक सपोर्ट था देखिए पहले, वहाँ पर से ही ये बाउंस करके ऊपर गया है, और जो लास्ट सेशन का हाई था 38,800 उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो ये 39,000 भी ऊपर क्लोज कर सकता है ऑन डेली चार्ट। सो डेली चार्ट में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ठीक ठाक, और वीकली चार्ट में भी ठीक डिसेंट बाइंग प्रेशर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बैंक निफ्टी का भी एक पैटर्न मैंने यहाँ पर पोस्ट किया था, 37,830 के ऊपर बाय करेंगे अप टू 38,300 के टारगेट तक का, 200-300 तक का ये जो स्विंग हाई था यहाँ तक का टारगेट हमने एनालिसिस किया था। उसके ऊपर ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया। यहाँ पर भी देखिए डबल बॉटम का पैटर्न बना, और मैंने कहा था ये जो पैटर्न बनता है फॉलिंग वेज का आफ्टर डाउन ट्रेंड और राइजिंग वेज का आफ्टर एन अप ट्रेंड, ये रिवर्सल पैटर्न होता है जनरली, और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ब्रेकआउट की। और यहाँ पर देखिए ये वेज पैटर्न यहाँ बना, और कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पर एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा था इस एरिया में 37,600 से लेके 37,500 के बीच में, ये 100-150 पॉइंट के बीच में काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट करके मार्केट इसको ब्रेकआउट किया, जैसे ही ये इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्लोज टू 1000 पॉइंट्स का इंट्राडे में इसमें हो गया था। अभी बैंक निफ्टी में कहाँ पर हम बाइंग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, हम लेवल्स ड्रॉ करके रखते हैं। अगर ये यहाँ पर ओपन होके मान लीजिए ये लेवल के ऊपर बाय करेंगे हम 39,000 के ऊपर, अभी थोड़ा सा 200-300 पॉइंट दूर है बट दैट इज़ ओके। अगर थोड़ा सा रिस्की ट्रेड आपको करना है तो अगर ये फ्लैट ओपन होके 38,800 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, और इस लेवल का ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन के हिसाब से हो चुका है और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अभी। तो अगर फ्लैट ओपन होकर 38,800 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हम 38,950 तक का एक टारगेट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 39,000 का एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर भी है, तो वहाँ तक हम टारगेट प्लान नहीं करेंगे, उससे थोड़ा सा हम 50-60 पॉइंट पहले प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। सो ये हो गया फ्लैट ओपनिंग और ब्रेकआउट का। बहुत बड़ा गैप अप वगैरह खुलता है, मान लीजिए 39,200-300 के आसपास कहीं खुलता है, या फिर जो स्विंग हाई है इसके ऊपर कहीं ओपन होगा इसी के आसपास भी, तो हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो माइंग जितने लोग करके गए हैं ओवरनाइट इतना प्रॉफिट मिला, थोड़ा सा वो लोग सेल भी कर सकते हैं, अप टू दिस गैप एरिया भी बैंक निफ्टी आ सकता है। बड़े गैप डाउन के केस में इसमें भी सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे। बड़े गैप डाउन हम लेवल मार्क करके रखते हैं, कहाँ पर गैप डाउन होने से हमें अच्छा सेलिंग देखने के लिए मिलेगा, एक पैनिक क्रिएट हो सकता है। ये हमारा क्लोजिंग अभी हुआ है 38,700 का, और अगर 38,200 के अराउंड कहीं ओपन होता है या फिर 300 के पास भी ओपन होकर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है 38,200 को, तो इमीडिएटली हमें अनदर 300-400 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी में गैप डाउन इज इन 400 पॉइंट से ऊपर का कोई भी गैप डाउन हमें सेलिंग के लिए भी लेके जा सकता है नीचे के साइड, तो हम अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहेंगे जैसे भी मार्केट ओपन होगा, बिग गैप अप या बिग गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपनिंग पे हम इमीडिएटली सेलिंग नहीं देखेंगे, अगर इसको ब्रेक डाउन भी करता है मार्केट तो हम इसको सपोर्ट हिट करेगा इमीडिएटली, ये छोटे छोटे सपोर्ट यहाँ पे मिलेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम मोस्टली बाइंग साइड का ही प्लान करेंगे। सी हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी स्टॉक देखते हैं डेली चार्ट पे। पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस, इसका लास्ट सेशन का हाई लगाया था 7362 का, अगर ये फ्लैट ओपन हो गए 7362 को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर हम इसको बाय कर सकते हैं इंट्राडे में। सिमिलर स्टोरी वेदांत में भी, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है 250 से लेकर 260 का जो एरिया है यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है बहुत अच्छे से, बार बार इस सपोर्ट एरिया को टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, और जैसे ये कंटिन्यूस सेलिंग के बाद यहाँ टच किया इमीडिएटली एक 4% का मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिला। लास्ट सेशन का हाई है 271.75, अगर ये फ्लैट ओपन होकर 272 को ब्रेकआउट करता है तो हम इसमें इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज भारती एयरटेल, यहाँ पर ऑल टाइम हाई का प्राइस ये टच किया है, इसे हम
बाय करेंगे इसको 810 के ऊपर। अगर फ्लैट ओपन होकर 810 को ब्रेकआउट करता है, लास्ट सेशन का जो हाई लगा था 809 का, तो 810 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है फिर से, तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें दिखा सकता है और 2-3% का भी मूव कर सकता है इंट्राडे में। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मैंने सितंबर मंथ का एक पीएनएल वीडियो बनाया था डिटेल एनालिसिस करके, मैंने कितना लॉस प्रॉफिट सब कुछ किया और मैं साइकोलॉजी किया था वहाँ पे। उसका लिंक मैं आई बटन में ऊपर डाल दूंगा, अगर आपने उसको अब तक नहीं देखा है तो उसको जाके चेक कर सकते हो। एंड प्लीज़ लेट मी नो कैसा लगा वो वीडियो आपको। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।